हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास असर्शन रीजन के दो क्वेश्चंस है। चलिए दोनों को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके असर्शन में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। तो असर्शन है 1 से 20 के बीच कोई नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। देखिए एक नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी मतलब अब 1 से 20 कोई भी नंबर आ सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखिए फेवरेबल आउटकम में भी कोई एक नंबर है, लेकिन अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके मतलब 20 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम भी 20 हो गया और टोटल तो 1 से 20 है ही, तो 20/20 तो यहाँ पे 1 आ जाता है। इसीलिए जो 1 से 20 के बीच एक नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। हाँ, अगर लिखा होता कि 1 से 20 के बीच, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 1 से 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कि 2 आना चाहिए, 2 नंबर ही आना चाहिए, तब ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 2, यानी कि एक ही फेवरेबल आउटकम हुआ, नंबर 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम हुआ 1 और टोटल हो जाता 20। तो कोई एक नंबर दिया रहता तब 1/20 आ जाती, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि 20/20 1 हो जाएगा। तो असर्शन तो सही है। अब देखिए रीजन में लिखा है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो तो उसे श्योर इवेंट कहा जाता है। तो रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जहाँ आर रीजन और ए असर्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो देखिए 20 के असर्शन में क्या लिखा है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। सही बात है, अगर देखिए दो हेमिस्फीयर्स हैं और देखिए अगर मैं दोनों को बेसिस के अलोंग मर्ज कर दूं, देखिए मैं मर्ज कर देता हूँ इन दोनों को, तो देखिए मर्ज करने के बाद ये एक स्फीयर बन रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो असर्शन तो सही है। रीजन अब दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3πr²। देखिए ये गलत है, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो तो बल्कि 4πr² होता है, जबकि हमें देखिए यहाँ पे 3πr² दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो देखिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।